जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राधा अष्टमी कब है और इस दिन व्रत कैसे किया जाता है, किन नियमों का पालन किया जाता है और दोस्तों हमें व्रत में क्या खाना होता है, कब खाना होता है, किस प्रकार से यह व्रत करना चाहिए, अष्टमी को करना चाहिए या सप्तमी को करना चाहिए। तो देखिए, व्रत 3 प्रकार से होता है। एक अष्टमी को भी किया जाता है और एक सप्तमी को भी किया जाता है। तो देखिए, पहला है कि जैसे कई लोग सप्तमी को व्रत रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये बता दें कि जैसे कृष्ण भगवान का जन्म होता है 12 बजे रात्रि को, उसी प्रकार से राधा रानी का जन्म होता है 12 बजे दोपहर को। जैसे हम श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार से हमें राधा रानी का जन्म दिवस भी मनाना चाहिए। तो देखिए, जैसे राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराना होता है और फिर इसके बाद राधा रानी को नीला रंग पसंद है, तो इसीलिए हमें इस दिन नीले कलर का वस्त्र पहनाना चाहिए। और दोस्तों, एक बात साथ में आप और जान लीजिए कि जब तक हम श्री कृष्ण के साथ राधा जी का पूजा नहीं करते हैं, तब तक राधा रानी हमारी पूजा स्वीकार ही नहीं करती। तो इसीलिए हमें राधा और कृष्ण साथ में ही इनका पूजन करना चाहिए। तो देखिए, जैसे आपके पास राधा रानी नहीं है, तो आप यदि राधा और कृष्ण का फोटो भी है, प्रतिमा है, तो आप प्रतिमा में भी पूजा कर सकते हैं। और यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल जी आपके पास हैं, तो आप उन्हें भी इस दिन राधा रानी का स्वरूप दे सकते हैं, उनमें भी पूजन कर सकते हैं। क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, इसीलिए हम लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर सकते हैं। इस दिन राधा रानी का स्वरूप दे सकते हैं, यानी सजावट कर सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं राधा रानी जैसे। तो आप इस प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे भी पूजा की वीडियो आपको पहले से ही मिल जाएगी चैनल पर, आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों, जन्माष्टमी जो मनाए हैं, उन्हें तो जरूर राधा अष्टमी मनानी ही चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें राधा रानी को भी प्रसन्न करना होता है। और यदि हम राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना होता है। तो इसीलिए हमें दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमें यह व्रत कैसे करना चाहिए, इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि जन्माष्टमी के दिन हम अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखते हैं और फिर जब भगवान का जन्म होता है 12 बजे, फिर उसके बाद हम उन्हें मतलब जन्म करवा के, स्नान आदि करा के, भोग लगाकर फिर हम भी मतलब कुछ पारण कर लेते हैं, कुछ जल पी लेते हैं। कई भक्त ऐसे हैं कि निराजल व्रत करते हैं, फिर जन्म कराने के बाद वो जल पीते हैं। और कई भक्त हैं कि सुबह पारण करते हैं, यानी सुबह कुछ खाते पीते हैं। तो देखिए, जैसे इनका एक दिन का व्रत होता है, वैसे राधा रानी का जैसे सप्तमी के दिन लोग भूखे रहते हैं। पहला नियम यह है कि सप्तमी के दिन भूखे रहते हैं और फिर अष्टमी तिथि को 12 बजे जब राधा रानी का जन्म हो जाता है, तो जैसे हम लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाते हैं, फिर उन्हें स्नान आदि कराते हैं, उसी प्रकार से उनकी भी पूजा कर लेते हैं। फिर चरणामृत जो रहता है, उससे हम पारण कर लेते हैं 12 बजे दिन को, यानी दोपहर को। तो इसी प्रकार से यह व्रत किया जाता है। कई भक्त ऐसे करते हैं और कई भक्त ऐसे करते हैं कि जैसे अष्टमी तिथि के दिन ही वह व्रत करते हैं और फिर चांद निकलने पर, चांद निकलने के बाद यानी तब वो पारण कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। और कई भक्त ऐसे हैं कि जैसे सुबह उठेंगे और पूजा पाठ करने के बाद और व्रत का संकल्प लेंगे, फिर उसके बाद वो व्रत करेंगे। फिर जब माता रानी का जन्म हो जाता है, यानी राधा रानी का, फिर उसके बाद वो चरणामृत कुछ पी लेते हैं, खा लेते हैं, पारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का व्रत है ये। आपको जैसे सुविधा हो आप रह सकते हैं। और दोस्तों, राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाया जा रहा है। दिन क्या रहेगा? बुधवार। तो यदि आप अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखेंगे, तो आप 11 अगस्त को रखना, बुधवार को। यदि आप सप्तमी के दिन व्रत रखते हैं, तो अष्टमी में पारण करते हैं, तो आप मंगलवार को यह व्रत करना, यानी 10 सितंबर को। और दोस्तों,
फिर इसके बाद आप पारण कर सकते हैं या फिर फलाहारी भी कर सकते हैं या फिर पूड़ी सब्जी हलवा पूड़ी भी शाम को भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही माता जी का जब जन्म होता है तब उसी समय हमें पंचामृत से स्नान कराना होता है। जैसे हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं, जन्म करवाते हैं, और उसी प्रकार से हमें उनकी भी पूजा करनी चाहिए और राधा रानी को भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है, बहुत ही प्रिय है, तो आप अरबी की सब्जी का भी भोग लगा सकते हैं और साथ ही हलवा पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। और दोस्तों मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि जब भी आप राधा रानी का पूजन करें तो साथ में श्री कृष्ण जी का पूजन जरूर करें। और यदि राधा रानी नहीं है आपके पास, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उनको भी स्वरूप देकर उनका, राधा रानी का, आप उनकी भी पूजा सेवा कर सकते हैं या फिर आप प्रतिमा में भी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए ज़रा भी यूजफुल हो, थोड़ा भी उपयोगी हो, तो आप एक लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा। दोस्तों अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।